उत्तर प्रदेश का एक बेहद ही चर्चित जिला बाराबंकी और बाराबंकी से 16 किलोमीटर दूर एक कस्बा लगता है जिस कस्बे का नाम देवा शरीफ होता है। दरअसल उसी देवा शरीफ के एक घर में आज की रात 10 बजे के आसपास भयंकर तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। दरअसल उस घर के जो सास ससुर होते हैं वो अपनी बहू पर लगातार ताना दे रहे होते हैं। दरअसल उसकी जो बहू होती है उसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसकी बहू अपने सास ससुर के इस ताने को बिल्कुल चुपचाप सुने जा रही होती है। तभी जो उसकी बहू की सास होती है दरअसल वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारे बेटे में तो इतनी ताकत नहीं है, तुम ही क्यों नहीं अपने बहू के साथ कुछ ऐसा करते हो कि इस घर का चिराग जो है वो जल उठे। जिसके बाद अब वो जो वहां पर उस बहू का ससुर होता है इस बात को मान जाता है, यानी कि उसे इस बात जम जाती है। जिसके बाद अब वो जो ससुर रहता है वो बेहद ही ताकतवर रहता है, अपनी बहू को अपने बाहों में दबोच लेता है और उसके बाद अपनी बहू को अलग दूसरे वाले कमरे में लेकर चला जाता है। जिसके बाद उसकी जो खूबसूरत और जवान बहू होती है दरअसल इस बात का बेहद ही विरोध करती है। जिसके बाद अब उसकी जो सास होती है वो भी उसी कमरे में चली जाती है। तब तक इधर जो उसका ससुर होता है अपनी बहू के तंज पर एक एक जो कपड़ा रहता है उसे उतार फेंकता है और जिसके बाद अब अपने बहू के साथ वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जो इसकी बहू रहती है उसे भी इस खेल में मजा आने लगता है। जिसके बाद जो उसकी सास रहती है उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों आज की रात जो उसका ससुर रहता है अपनी बहू के साथ कई बार उसके साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। दोस्तों यह खेल तकरीबन 15 दिन के आसपास तक चलता है। जिसके बाद अब उसकी बहू की जो गोद है वो भर जाती है, यानी कि घर में वो खुशियां आ जाती है, वो चिराग अब जलने वाला होता है जिसके लिए उसका ससुर ने एक ऐसा कदम उठाया था। तो दोस्तों लेकिन इसके बाद जो वो जो खूबसूरत और जवान बहू रहती है आखिर में अपने सास ससुर के साथ ऐसा क्या कर गुजरती है ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। वाकई ये कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद कुछ ऐसी हैरानगी होगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हाथरस और उसी हाथरस में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सलाहुद्दीन होता है। दरअसल जो सलाहुद्दीन खान होता है उसके दो बच्चे होते हैं जिसमें से उसका जो बड़ा बेटा होता है दरअसल वो शादीशुदा रहता है और उसकी जो एक बेटी रहती है जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास होती है जिसका नाम आफिया होता है। दरअसल आफिया जो रहती है वो मदरसे में जाकर अपना पढ़ाई आगे जारी रखती है। इधर जो सलाहुद्दीन खान होता है उसे अपना कपड़ा का बिजनेस होता है, यानी कि वो अपने कपड़े के बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया करता था कि अपने घर को माफूक तरीके से अच्छे तरीके से चला लिया करता था। इधर उसकी जो बेटी आफिया होती है वो अपने पिता से यानी कि वो अपने अब्बू से कहती है कि दरअसल वो आगे मन लगाकर पढ़ना चाहती है और पढ़कर अपने घर के लिए अपने माँ बाप के लिए उसका साथ देते हुए उसमें कुछ अपना हाथ बटाना चाहती है। खैर दोस्तों 2 साल का वक्त बीत जाता है। आफिया जो है अपना पढ़ाई पूरी कर लेती है जिसके बाद वो अपने अब्बू से अब कहती है कि वो भी अब नौकरी करना चाहती है। अब जैसे ही जो सलाहुद्दीन खान अपनी बेटी आफिया के जुबान से ये बात सुनते हैं उसकी जो बेटी आफिया है वो नौकरी करना चाहती है, दरअसल वो पैसा कमाना चाहती है। जिसके बाद सलाहुद्दीन खान कहते हैं कि दरअसल तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर में रहकर आगे की जो अपना समय है वो बिताओ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा जिसके बाद तुम अपने घर में जाकर अपने बच्चों को अच्छा तालीम देना। अब दोस्तों इधर जो सलाहुद्दीन खान होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए इधर उधर लड़का देखना शुरू कर देते हैं जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का ही एक मशहूर जिला बाराबंकी जहां पर एक लड़का जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, दरअसल
जैसे ही अब सलाहुद्दीन खान को उस लड़के के बारे में जानकारी मिलती है, सलाहुद्दीन खान उस लड़के के घर वालों से जाकर मिलते हैं, उस लड़का को देखते हैं, पहली ही नज़र में उस लड़का को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद उस लड़के का जो तस्वीर होता है आफिया को भी दिखाया जाता है, आफिया भी उस लड़के को पसंद कर लेती है। जिसके बाद सही समय देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया जाता है। अब आफिया जो होती है निकाह करने के बाद शाहरुख की बेगम बनकर शाहरुख के घर चली जाती है। अब वहां जाकर उस शाहरुख के साथ जो है उसके साथ अपना जीवन आगे की तरफ व्यतीत करना शुरू कर देती है। अब इधर जो है शादी के 1 साल बाद भी आफिया जो होती है वो गर्भवती नहीं हो पाती। इधर जो आफिया की सास रहती है वो बेहद ही टेंशन में आ जाती है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर अभी तक मेरी जो बहू है उसका बच्चा नहीं हो रहा, आखिर इस घर का जो चिराग है उसे आने में भी कितनी देरी लगेगी। अब इस बात को लेकर वो अपने पति यानी कि आफिया के जो ससुर होते हैं अब उससे जाकर वो बात करती है, लेकिन आफिया के जो ससुर होता है वो कह देता है ये तो आजकल के बच्चे हैं, अभी उस दोनों को समय दो, सही समय आने पर वो दोनों खुद ब खुद इस चीज के लिए सोचेंगे। अब दोस्तों देखते देखते ऐसे शादी के 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन आफिया अभी भी गर्भवती नहीं हो पाती है। अब उसकी जो सांस रहती है, उसकी जो दिल की धड़कनें रहती है वो काफी बढ़ जाती है। अब आए दिन जो आफिया की सांस होती है आफिया से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, जैसे उसे ताने मारना शुरू कर देती है। अब बात इतना हद तक आगे बढ़ जाती है कि एक दिन जो आफिया होती है अपनी सास को गुस्से में आकर कह देती है कि तुम्हारे बेटे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे साथ बच्चा पैदा कर सके। अब ये बात सुनकर आफिया की जो सास रहती है वो बिल्कुल सन्न हो जाती है। अब दोस्तों अब ऐसी जो आगे जो लड़ाई झगड़े का सिलसिला है वो आगे बढ़ते चला जाता है। अब दोस्तों एक रात की बात है, जब रात के 10 बजे के आसपास जो आफिया की सास है आफिया से काफी भयंकर तरीके से लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब आफिया की जो सास रहती है वो आफिया को जबरदस्त तरीके से ताने मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद उधर बीच बचाव में जो आफिया के ससुर रहते हैं वो आ पड़ते हैं। तभी जो आफिया की सास होती है वो अचानक से अपने पति को बोलती है कि तुम्हारे बेटे के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, क्यों नहीं तुम अपने बहू पर खुद ही ट्राई करते हो, ताकि इस घर का जो खून है, इस घर का जो चिराग है वो तुम्हारे ट्राई करने से इस घर का चिराग जल सके। अब ये जो बात होता है आफिया के ससुर को जम जाती है, क्योंकि आफिया का जो ससुर होता है वो भी अपने बहू पर गंदी नजर पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि उसकी बहू देखने में इतना ही खूबसूरत और जवान ही लग रही होती है। अब जिस बात पर जो आफिया का ससुर होता है उसे तुरंत ही अपने बाहों में दबोच लेता है और दबोचने के बाद अब लगातार उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके तन से कपड़ा उतार डालता है। जिसके बाद उसे अपनी गोद में लेकर एक अलग कमरे में चला जाता है। इस बात का जो आफिया होती है काफी विरोध करती है, लेकिन आफिया का जो ससुर होता है बेहद ही ताकतवर होता है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी, वो अपने ससुर के आगे मजबूर हो जाती है। लेकिन वो घर के अंदर जैसी जाती है तो काफी कराहने की आवाज आती है। जिसके बाद जो आफिया की सास होती है वो भी उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और आफिया जो अपने ससुर का विरोध कर रही होती है, जिसके कारण आफिया की सास अपनी बहू की दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेती है। जिसके बाद अपने पति को बोलती है कि अब तुम अपनी हसरत पूरी कर लो। इसके बाद जो आफिया की ससुर अपने मंसूबे को अब अंजाम देना शुरू करता है, यानी कि उसके साथ गलत कार्य करना शुरू कर देता है। अब जिस थोड़ी देर के बाद जो आफिया होती है वो भी अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि अब आफिया को भी इस खेल में मजा आने लगता है। जिसके बाद जैसी आफिया की सास ये जान जाती है कि अब मेरी बहू को भी इस खेल में मजा आने लगा है, वो अपनी बहू और अपने पति को छोड़कर उस कमरे से निकल जाती है। अब दोस्तों इधर आफिया और आफिया का जो ससुर होता है रात भर एक दूसरे के साथ कई बार गलत संबंध कायम करते हैं। अब ये जो खेल होता है तकरीबन 15 दिनों तक ऐसी चलते रहता है। जब जब आफिया के ससुर को मन करता था वो अपना सीना चौड़ा करके अपने बहू के पास जाता था, उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता था। अब आफिया जो भी होती है उसे भी अपने ससुर का लत लग गया था। दरअसल 15 दिनों के बाद जो आफिया को अचानक से चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद आफिया को नजदीकी अस्पताल लिया जाता है। तब पता चलता है कि दरअसल आफिया गर्भवती हो चुकी है। जिसके बाद अब आफिया के जो घर वाले होते हैं बेहद ही खुशी के मारे जश्न मनाने लगते हैं। दोस्तों
तकरीबन 9 महीने के इंतजार के बाद जो आफिया होती है एक बेहद ही खूबसूरत बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद आफिया के सास ससुर पूरे भरे समाज को न्योता देते हैं और उन सारे लोगों को जो दावत पर बुलाने के बाद उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। दोस्तों, इधर आफिया भी जो रहती है वो एक तरफ तो अपने पति का भी पूरा ख्याल रखती थी, दूसरी तरफ अपने ससुर का भी अब पूरे तन मन से ख्याल रखना शुरू करती, क्योंकि अपने ससुर से वो बेपनाह मोहब्बत करना शुरू कर चुकी होती है। दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 साल का समय बीत जाता है। आज के डेट में जो आफिया होती है 3 बच्चों की मां बन जाती है और उस तीनों बच्चों का जो पिता होता है दरअसल उसी का ससुर होता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।